हाय। तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दूं, ओमिक्रॉन के केसेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं दोस्तों। तो आप प्लीज मास्क को पहना कीजिए और हैंड्स को बार-बार सैनिटाइज आप करते रहिए कहीं भी बाहर जाते हैं तो, और कोई भी ज़रूरी काम के लिए ही आप बाहर जाएँ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे और नारायण से यही दुआ करूँगा कि आप सभी सही रहें और आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव भी सही रहें और आप सदा खुश रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, या फिर बोले तो पढ़ने वाले हैं, ये तो वीडियो देख के ही आपको पता चलेगा। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मुझे कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। और मैंने सोचा कि अगर मैं बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं उनको एक अच्छी टीचिंग भी क्यों ना देते चलो रोज रोज, जिसका उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो। तो मैंने तिकड़म लगाई है, देखेंगे ये देखिए ये थी हमारी क्या चाणक्य नीति, जो मैं पर्सनली रिकमेंड आप सभी को करता हूँ क्योंकि मैं इसको पढ़ता हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज मिली है। तो ये अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वर्ल्ड की, दुनिया की सच्चाई भी पता चलेगी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी पता चलेगा कि किससे किससे कैसे बिहेव करना है, क्या सिचुएशन होने से हमको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सेकेंड चैप्टर का 16 नंबर वर्स जो है यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चाणक्य कहते हैं कि आप अपने कामों को ज्यादा अच्छा बनाए, तभी आपके हाथ में बल आएगा या फिर आप उसमें पारंगित हो जाएंगे। पारंगित मतलब स्पेशलाइजेशन, आप कोई भी काम करते हैं पूरे फोकस के साथ कीजिए, तभी आप उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे और आपको उस पर बहुत ही अच्छा पकड़ हो जाएगी। तभी आपको उससे सम्मान भी मिलेगा, लोगों से समाज से सम्मान मिलेगा और आपको उससे बल भी महसूस होगा। जैसे कि एज स्टूडेंट आपका क्या बल होना चाहिए, आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज या आपका स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अपनी स्ट्रेंथनेस को ही बढ़ाएं और वीकनेसेस जो है उनको भी आप स्ट्रेंथनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारी और भी वीडियो देखनी पड़ेगी निखिल गुप्ता वाली सेकंड चैनल में। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नॉलेज दे रहता हूँ। तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिना कोई देरी किए पढ़ते हैं। देख क्या रहे हो, पढ़ने चलो भैया चलो। A few moments later. जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनर्स। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल करके हम एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। तो कोई टेंशन नहीं है, तो शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए ताकि आपको सब चीज एकदम क्रिस्टल जैसा क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मैं इस वीडियो को टारगेट करता हूँ 1000 लाइक। प्लीज आप हमारे वीडियो को वायरल कर दीजिए, तो इससे आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मेरी तरफ से मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर 1, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड में प्रॉपर्टी नंबर 1 कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट्स कंसिस्ट ऑफ जीरोस ओनली देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बिकम जीरो। तो भाई ये एकदम सिंपल सा है। क्या कहता है कि अगर ये एक डिटरमिनेंट है 2/2 का, अगर इसका कोई भी रो या फिर कोई भी एक कॉलम अगर इसमें 0 0 होता है तो इसे का जो वैल्यू निकलेगा, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट जो निकलेगा, इसका वैल्यू भी भैया क्या 0 ही होगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया, देख लीजिए। हाँ भाई कि 0 0 2 and 1, तो ये एक डिटरमिनेंट हो गया जिसका ये जो रो है हमारा एक ठो, ये तो भैया 0 है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी 0 ही होगा। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। अब ये 0 है, 0 × 1 माइनस 2 × 0, सिंपल सा भाई आंसर 0 हो गया। तो ये हो गया भैया हमारा क्या प्रूफ्ड। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर्टीज नंबर 2 की तरफ। तो क्या कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2,
प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स बिकम 0। तो ये तो और भी सिंपल है भैया नंबर 1 से भी। तो ये कहता है कि भैया देख लीजिए, यहाँ पर अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम जो है अगर एक सेम नंबर हुआ तो इसका मतलब उसका वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आएगा क्या भैया, 0। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया भैया क्या, एग्जाम्पल आपकी खुशी के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। चलिए 3/3 का हम डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं कि 1 2 1 2 2 नहीं, यहाँ पे भी 1 रहेगा और 3 1 1 4 और 1। तो यहाँ पर ये 3/3 का एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके दोनों रोज यहाँ पे दोनों इसके जो कॉलम्स हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, ये एकदम आइडेंटिकल है। इसका मतलब सेम नंबर ये कंटेन करते हैं। इसका मतलब इसका वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इट्स दैट सिंपल। भैया समझ आ गया। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। ये हो गया भैया प्रूव्ड, ठीक है। हाँ तो दोस्तों चलिए हम अपना कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या कहता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3? हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ डिटर्मिनेट इफ द रोज इन कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड बिटवीन देम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी सेम। इसका मतलब कि भैया कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी एक रो और चेंज आपस में इंटरचेंज्ड हो जाता है तो उसका वैल्यू सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक लेता हूँ 1 2 3 और 4। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 1 × 4 4, 3 × 2 6 आया, ठीक है। तो 4 - 6 = -2 हमारा आंसर है। अब हमको क्या करना है, इस रो 1 को कॉलम 2 के साथ चेंज कर देना है। मतलब ये देखिए, ये 1 3 को इधर ला देना है 1 3, और ये 2 को 3 की जगह पे ला दिए। तो देखिए ये रो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गया कि नहीं, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हुआ। तो इसका वैल्यू कितना आया, देखिए 4 - 6 दैट इज -2। ये आप समझ गए होंगे। और हाँ तो चलिए समझ लेते हैं हमारा कि ये तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये हमें कहता है कि अगर कोई भी रो या फिर कोई कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा वो भैया एकदम सही होगा, बट विथ ऑपोजिट साइन के साथ रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल एक तो देख लेते हैं कि क्या है एग्जांपल। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल है कि 5 3 6 और 4। तो बस एक इसका वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 5 4 20 -6 3 18। तो वैल्यू कितना आया 2। इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पर हमको क्या करना है, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देना, मतलब रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर देना है। तो देख लेते हैं, हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो भैया 6 4 को ऊपर, रो 2 को और रो 1 को नीचे कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू सेम रहेगा लेकिन विथ ऑपोजिट साइन। ये 18 और ये 5 4 20। क्या रहा भैया -2। क्या कहा था मैंने, एकदम भैया सही बोला है कि वैल्यू तो वही रहा बट ऑपोजिट साइन के साथ हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूव्ड, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 हमको क्या कहता है कि भैया यहाँ पे आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा कि इफ एवरी एलिमेंट इन ए रो और कॉलम। तो चलिए सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, उसके बाद हम समझ जाएंगे। तो ये A12 और ये A12 हो गया, और ये A21 और ये A22। कि यहाँ पर ये क्या कहा है कि अगर एक डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी रो या फिर कॉलम का एक एलिमेंट में जो नंबर हम अगर ऐड करते हैं तो वो जो डिटर्मिनेंट है फर्दर दो डिटर्मिनेंट्स का एडिशन में बदल जाएगा। सिंपल सा है, देख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि A11 + 2 और ये A21 + 3 और ये वही रहा। तो ये जो इसमें एडिशन है ना, ये देखिए ये दोनों में जो एडिशन है ये फर्दर आगे एक डिटर्मिनेंट्स का एडिशन में बदल जाएगा। अगर ये सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन में बदल जाता। देखिए ये ऐसे A11 और ये A12 और ये A21 और ये A22, ये हो गया प्लस में 2 3 A12 और ये A22, ये हो गया हमारा ये एकदम फुल इजी प्रोसेस। बस इसी को हमको फर्दर सीख लेना है कि भैया ये कैसे होगा इसका आंसर। तो एग्जांपल ले लेते हैं भैया, कोई टेंशन नहीं है अपन लोग को। तो एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है कि 2 + 3 ये एक एलिमेंट हो गया, और ये 5 और ये कितना है कि 7 + 1 और ये इधर एक 6 एलिमेंट हो गया। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं भैया, बहुत ही ज़्यादा इजी है कि ये देखिए बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो 2 + 3 × 6 ये वाला एलिमेंट के साथ, फिर माइनस होगा, फिर 7 + 1 ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है। बस हमको सिंपल इसको कर देना है 2 × 6 2 × भैया 6 + 3 × 6। आपको तो पता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वैसे ही हमको करना है। और ये 7 × 5 उसके 1 × 5, तो 7 × 5
और प्लस 1 इंटू 5 में कर देना भैया, कोई भी टेंशन नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको 2 डिटरमिनेंट्स में फर्दर लिख लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये बस इसका ऑपोजिट है। चलिए कि 2 इंटू 6 इसका मतलब 2 यहाँ पर है और इंटू हो रहा है, इसका मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम चल लेते हैं माइनस रहता है तो 7 इंटू 5 हो रहा है, तो 7 यहाँ पर रहेगा और ये 5 यहाँ पर रहेगा। तो ये हमारा एक डिटरमिनेंट बन गया। अब प्लस रहेगा, सीधा सा बात है। अब यहाँ पर ये वाला एलिमेंट 3 इंटू 6 इसका मतलब 3 यहाँ पर है और उसका डायगोनल ये 6 में, इसलिए 3 इंटू 6 हुआ। ठीक है, अब माइनस भी हो रहा है बीच में, तो ठीक है, किसके साथ 1 एंड 5 के साथ, तो 1 यहाँ पर रहेगा और 5 यहाँ पर रहेगा। तो ये वाला भी हो गया हमारा डिटरमिनेंट एकदम सॉल्व, बहुत ईजी एंड फुल प्रूफ तरीके से। तो ये भी हो गया भैया प्रूव्ड। आप देख लीजिए ये जो है बस इसका ऑपोजिट मतलब जो रिवर्स वाला स्टेप है। अगर आप ऐसे है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, तो बस इसको ऐसे फर्दर सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर ये आ गया। चलिए हम अपने डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ चल देते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है सर, उससे जानने से पहले हम डिटरमिनेंट्स एक बना लेते हैं फॉर्मेट। तो ये हो गया, हमने एक भैया डिटरमिनेंट्स का फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भैया कि इफ ईच डिटरमिनेंट in a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of original determinants। अरे भैया तुम इतना कचरा मत करो दही, ठीक है, दिमाग का दही मत करो। ठीक है भैया, आपको दिमाग का दही नहीं करूंगा, बुक करता है, मैं तो आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ पर ये बुक ये कहना चाहता है, अगर ये एक डिटरमिनेंट है ना, तो इसमें बस हम सिंपल सा एक अगर नंबर को अगर प्लस मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जैसे कि a11 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये a21 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये a2 को 12 को भी 3 से कर रहे हैं और ये a22 को मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब एक कांस्टेंट नंबर से कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई ये जो हम बना रहे हैं वैल्यू की कांस्टेंट नंबर से कोई मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो तो सेम होगा, लेकिन जैसे कि इसका डिटरमिनेंट का आंसर अगर सिर्फ सिंपल डिटरमिनेंट आएगा, लेकिन इसमें इस डिटरमिनेंट में हम बस मल्टीप्लाई 3 किए हैं, तो इसका डिटरमिनेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए हम एग्जांपल एक लेके कर लेते हैं कि 4 2 1 एंड 3। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा डिटरमिनेंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3 12 माइनस 1 इंटू 2 2, तो इसका वैल्यू डिटरमिनेंट 10 आया। और अब इसका हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 3 4 2 1 एंड 3, चलो भाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस वाले डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करके, तो इस वाले डिटरमिनेंट को आंसर सॉल्व करके हमारा 10 आया ना, तो 10 मल्टीप्लाई में कितना हो रहा है भैया 3, जिसका मतलब 30। तो ये जो आंसर इन दोनों का निकला, बस सिंपल है, जितना मल्टीप्लाई किए उसका उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका एकदम सॉल्व प्रॉपर्टी नंबर 6। तो 7th नंबर क्या कहता है हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइड में कि the value of the determinant remain unchanged if to each element of any particular row or column of the determinant the equimultiple of the corresponding elements of one or more rows column be added or subtracted। तो भाई इतना परपंच हमको समझ आता नहीं, तो मैं आपको सीधा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। देखिए लेट बी दिस इज एन डिटरमिनेंट, ठीक है, ये हमारा एक डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है इस प्रॉपर्टी नंबर 7 में कि भैया देखिए कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रो हुआ, मतलब ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो अगर ये रो 2 का 2 गुना रो 1 से प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना भैया, आंसर वो अनचेंज्ड रहेगा। चलिए भैया एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है कि 2 5 6 8, पहले 2 5 6 8 का आंसर निकाले थे। 8 2 इंटू 8 16 माइनस 3 इंटू 5 30, जिसका आंसर कितना निकल गया -14। अब देखते हैं यहाँ पे हम जो ये सेकंड वाला रो है इसका 2 गुना रो 1 में प्लस करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारा ये डिटरमिनेंट 2 5 6 और 8 हमने लिख दिया। तो रो 2 का 2 इंटू, तो 2 में 8 6, ये जो हमारा 6 है 6 इंटू 2 क्या क्या हमने यहाँ पे ऐड कर दिया भैया, लीजिए, और 5 के साथ 8 का 2 गुना यहाँ पे प्लस कर दिया, तो 8 का 2 गुना हमने प्लस कर दिया और नीचे वाला एज सेम रहा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। हमारा आंसर कितना आ गया 6 इंटू 2 12 12 प्लस 4 14 आ गया हमारा यहाँ पर आंसर, और इसका 8 इंटू 2 16 16 प्लस 5 21, ये 6 और ये 8 रहा। तो चलिए इसका आंसर हम कर लेते हैं कि 14 इंटू 8 112 माइनस 6 इंटू 2 126, जिसका आंसर यहाँ पे भी आपका सेम रहता है एज जैसे हमने किया था। तो समझ गया प्रॉपर्टी नंबर 7। और लास्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है वो हमारे कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है भैया,
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो बनना बंद। तो चलिए दोस्तों, हम सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व एग्जांपल्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, मतलब डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज यूज करके हम आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। क्या दिया है 1 3 4, आपको यहाँ पे क्वेश्चन इस साइड वाले में दिख रहा होगा 1 3 4 5 15 16 और ये 6 18 और 8। इसको नॉर्मल सॉल्व नहीं करना है आपको, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज लगाकर यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। ये देखिए, ये जो 1 5 6 है कॉलम 1, ये एलिमेंट इसमें कुछ दिख रहा है आपको? भाई देखो देखो बढ़िया से देखो, देखिए 1 इंटू 3 कर रहे हैं तो ये 3 बन रहा है, 5 इंटू 3 कर रहे हैं तो 15 बन रहा है, 6 इंटू 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे 18 बन रहा है भैया। तो यहाँ पे तो हमको मिल गया। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 5 6, 1 इंटू 3 3 बन गया, ठीक है। और ये देखिए 5 इंटू 3 15 बन गया, तो यहाँ पे हम 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और ये 6 इंटू 3 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि भैया ये तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पे बता रहा हूँ साइड में कि प्रॉपर्टी नंबर 2 हमको क्या कहता है कि भैया कोई भी अगर एक डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 कॉलम या फिर रो, मतलब अगर आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, तो उसका वैल्यू भी 0 आएगा। देखिए यहाँ पर, चलिए 1 5 6 और ये 1 5 6, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया बहुत ही जल्दी। आइडेंटिकल इसका मतलब द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। ये वहीं पे बात हो गई भैया खत्म। तो अब सेकंड एग्जांपल की तरह हम चल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मकसद क्या है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके कैसे भी इनका आंसर निकालना, तो हमारा यही मकसद है। तो यहाँ पर हमको वही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कॉलम को कौन से रो के साथ माइनस करेंगे तो उसका आंसर अगर बराबर आ गया तो वहां से हम प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं या फिर फर्दर। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन शो कर रहा होगा कि 3 6 12 6 9 21 और ये 9 12 और 30, तो ये हो गया हमारा एक डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ पर देख लीजिए हमको कॉमन मिल रहा है। देखिए कहाँ से कॉमन मिल रहा है भैया, ये देखो 3 6 9, ये तो 6 रहा, ये 9 रहा और ये 12 रहा। बाकी यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है 3 इंटू 4, तभी तो 12 बन रहा है। और ये देखिए, और यहाँ पर कितना बन रहा है, देखिए 3 इंटू 7, ये भी कॉमन आ गया। और ये 3 इंटू 10 करने से ये हमारा 30 बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा 3 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, 3 कॉमन आ रहा है। और ये वाला एलिमेंट्स को भी देख लीजिए 6 9 और 12 को, यहाँ पर भी आपका वही आ रहा है कि 3 इंटू 2 कर रहे हैं तो ये बन रहा है, 3 इंटू 3 कर रहे हैं तो हमारा 9 बन रहा है, और 3 इंटू 4 कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे भी 12 बन रहा है। तो इससे क्या मतलब पता चला हमको कि हमारे पास 2 ठो आइडेंटिकल नंबर्स आ गए, 3 3 और 3 3। इसका मतलब इसके दोनों कॉलम्स जो हैं आइडेंटिकल है, मतलब 3 3 3 3। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0 बाय प्रॉपर्टी नंबर 2। बेटा जी अगर आपको समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, और हमारे बाकी सारे वीडियोस आप यहाँ पे लिंक में दे रहा हूँ आपको, वहाँ से टच करके देख लीजिएगा। आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, अगर वो देख लेंगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पर आ गया हमारा थर्ड नंबर एग्जाम्पल। क्या है देखिए, आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा इस साइड वाले में कि 1 प्लस डब्लू है ना, डब्लू है। तो अगर कोई गलती हुई तो भैया माफ कर दीजिएगा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना, ठीक है कि नहीं। तो ये फिर से हम लिख दिया 1 प्लस डब्लू स्क्वायर, और ये डब्लू मेरे को पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, इसलिए मैं इसको डब्लू बोल रहा हूँ। और यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है कि भैया 1 प्लस डब्लू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मेरे को पता नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन लिखा। बस क्या करना है, सिंपल है भैया, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ प्लस कर देना है कि C1 प्लस C2, और यहाँ पे आपको लिख देना है बस। तो 1 प्लस डब्लू, इस कॉलम को प्लस कर दिया तो डब्लू स्क्वायर बन गया, और ये 1 प्लस डब्लू स्क्वायर, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप सोच रहे हैं कि भैया ये तो प्लस किया तो ये डब्लू स्क्वायर तो इधर रहा, कोई बात नहीं, हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, और ये ऐसा रहा। इसका मतलब भैया साफ साफ यही होता है कि इसका तो वैल्यू यहाँ पे आगे से ही गिवन है 0, तो यहाँ पे 0 0 डब्लू स्क्वायर प्लस डब्लू, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। आंसर निकल गया भैया जी। चलिए कंप्लीट हो गया। अब हम नंबर 2 इलस्ट्रेशन चलते हैं। आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ और आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारा कुछ एम नहीं है, यहाँ पर हमारा मेन एम यही है कि इसका
सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज का यूज करके। चलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक कॉलम को दूसरे कॉलम साथ प्लस कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए और माइनस भी कर सकते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेस्ट होंगे इस चीज में और आपको भी समझ आने लगेगा धीरे धीरे, और आपका भाई किस लिए समझा देगा ना भैया। तो ठीक है, चलिए अब अपने प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि कॉलम 2 को ना कॉलम 1 से माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या होगा कि 12 रहा ऐसे, ये रहा, इस कॉलम को रहने दे। अब 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 आएगा, 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 आएगा, और 48 माइनस 36 करेंगे तो हमारा कितना आएगा भैया, 12 आंसर आएगा। तो ये 18 हो गया कॉमन। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि आगे और क्या होगा। अब देखिए, अब क्या, अब तो यहाँ पे सीधा लिख देना भैया, क्योंकि हम तो सबसे पहले वाला अभी कर ही रहे हैं। तो हमने क्या किया था कि C2 माइनस C1 किया था। अब हमको फिर से वही एक्शन को रिपीट करना है। ईट फिर रिपीट वाला यहाँ पे है कि हमको C3 को C1 से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया C3 माइनस C1। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि देखिए कि 12 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 18 आएगा। इसका मतलब ये दो आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आधा तो आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया सेम इज 8। तो 24 माइनस 12 18 आता है, और 18 माइनस 6 12 आता है हमारा, और ये 60 माइनस 36 आता है हमारा 24। तो भैया जी ये आ गया हमारा कॉमन। अब यहाँ से हम कॉमन उठा सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे किया, बस यहाँ पे आपको कॉमन उठा लेना है। क्या कॉमन जा रहा है यहाँ पे देखिए, 6 इंटू 2, यहाँ पे सब 6 का टेबल सी है। तो यहाँ पे हमने 6 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ दिया। तो ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये हाँ, और ये हमारा कितना हो गया, 6 3 जा 18। यहाँ पे 1 रहा था, समझे कि नहीं भैया जी। ये 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, और ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और ये हमारा कितना था, 6 2 जा 12, और ये 6 4 जा 24। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए कुछ सेम आ रहा है, ये भैया सेम आ रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे इससे। हाँ कर देंगे भैया, इससे आंसर आ जाएगा 0, आ जाएगा भैया 0। ठीक है, हम शुरू कर देते हैं अपना। कि आप देखिएगा भैया जी, देखिए यहाँ पर कि आपका 24 से माइनस 12 कर रहे हैं तो आपका 12 आंसर आ रहा है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर 12 आंसर आ रहा है तो यहाँ पर आपका 2 होगा। तो ये हो गया हमारा पूरा। यहाँ से हमने 6 को कॉमन ले लिया। तो जैसे 6 को कॉमन लिया तो 6 2 जा 6 1 जा 6 6 36, 6 6 18, 6 18 और 6 2 12, और वैसे हमने सारा कॉमन ले लिया था, बराबर। अब यहाँ पे आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है हमारा स्टेप। यहाँ पे आपको मेन टारगेट ये कि आपको 0 कर देना है डिटरमिनेंट्स को, और एक ही एलिमेंट को रखना है कि जिससे हम अपना आंसर निकाल सकेंगे, जिससे बहुत हमारा इजी हो जाएगा। तो 6 यही रहा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रो 1 को रो 2 के साथ माइनस कर दे रहे हैं। तो रो 1 हमारा है 2, तो 2 माइनस 1 हमारा 1 आया। ठीक है, 2 माइनस 1, और ये 1 रहा, और ये 6 रहा। तो पहला रो क्या था, 3, तो ये 3 माइनस 3 हो रहा है, और ये 2 माइनस 2 हो रहा है। ये 3 वैसा, ये 2 वैसा, ये 2 वैसा, ये 4 ऐसा ही। ठीक है भैया जी। तो ये हो गया 6, और ये 1 0 0 1 3 2 6 2 4। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। तो बाकी ये एलिमेंट तो 0 0 है, इसका मतलब ये अब इसका कुछ काम नहीं, बट बाकी बचा क्या, 1 बचा है। तो 1 का रो का टर्म और कॉलम काट दिया, बचा क्या 3 2 2 4। तो लिख देते हैं 6 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। ये हो गया हमारा कंप्लीट डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया। तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 4 8। इसका मतलब 48 इज आवर डिटर्मिनेंट। आंसर आपका सामने प्रस्तुत है भैया जी। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो इसको फिर से रीट्यून करके देख लीजिए, और अगर आपको कोई भी मुश्किल आती है तो मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बोलिए। कैसा लगा भैया जी? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेशन 3 की तरफ। हमारा एग्जांपल नंबर 3 क्या है, मतलब इसका आंसर आएगा जो होगा 0 होगा। तो आप समझ गए क्या आएगा भैया, 0 आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो हमको कुछ रिफर्ड प्रॉपर्टी भी लगाना पड़ेगा और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, रो 2, ये रो 2 में कुछ सिमिलर है। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5, और ये 3 इंटू 3। तो ये कॉमन आ जाएगा, तो आइडेंटिकल हो जाएगा ये। चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन उठा लेते हैं, तो कॉमन करके बाहर ले लिए, सिंपल, और डिटरमिनेंट अंदर का अंदर रहा। तो ये -2, और जैसे यहाँ से 6 से इस कॉलम से हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ बचा 2, और ये रहा नीचे 0, ये 5, और यहाँ से जैसे लिए थे हम 3, 5 बचा ना, 5 बचा। ठीक है, तो भैया जी यहाँ पे आपका 5 बच गया।
+5 बच गया और यहाँ पे -2 बच गया, समझो करो थोड़ा, ठीक है। और यहाँ से हमने 3 लिया था तो यहाँ पे क्या बच गया भैया, -3 तो यहाँ पे है ही, और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया था तो -3 रह गया, और ये 1 और ये 2, बस आइडेंटिकल हो गए ना ये सारे। इसका मतलब 3 × 0 = 0। आंसर आइडेंटिकल कैसे हो गए? प्रॉपर्टी नंबर 2, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी एक डिटरमिनेंट में 2 कॉलम्स या फिर रो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, तो उसका आंसर वैल्यू 0 होगा। प्रूफ हो गया यहाँ पे हमारा। अब चलते हैं हम अपने 4th नंबर एग्जाम्पल के तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। क्या भाई, x - y, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से भैया जूम कर दो भैया, यहाँ पे आप अपने दिमाग को जूम कर दो, ठीक है। और ये ध्यान से देखो, कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं, तो मारेंगे कैमरे में से घुस के तुमको मारेंगे, एकदम ठो 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 मारेंगे, समझे कि नहीं। लिख दिया। और यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है कि इसका आंसर जो आएगा भैया 0 आने वाला है। तो इंतजार किस बात का, चलिए हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा ध्यान से, कि ये जो हमारा रो 1 है ना, रो 1 ये रो 2 है और ये रो 3 है, सिंपल सा बात है। तो रो 1 में रो 2 को प्लस कर देंगे। अब देखिए प्लस करने से क्या होगा, तो हमारा जो x - y है, तो x - y में जब हम ये रो 2 को प्लस कर दे रहे हैं तो देखिएगा क्या होगा। तो x, अब यहाँ पे हम पीछे देख लेते, तो x - z बनेगा। देखिए कि x - y प्लस y - z, तो x - y और ये प्लस y, तो प्लस y माइनस y कट गया, दोनों बचा क्या, x - z। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब ये सेकंड एलिमेंट की तरफ चलते हैं कि y था, ठीक है, y - z, यहाँ पे प्लस z हो रहा है, तो माइनस प्लस कट गया, बचा क्या, x - x। ये भैया हो गया और भी ज़्यादा इजी। अब देखिए ये वाला जो है z है, ये z - x है यहाँ पर, तो z - x प्लस x - y, तो ये माइनस प्लस कट गया, बचा क्या, z - y। चलिए मैं यहाँ पे साइड में आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे हुआ है। देखिए ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे, हाँ, x - y और ये y - z, सिंपल सा, यही तो काम हमारा था। यहाँ पे हमने प्लस कर दिया था, तो -y + y कट गया, बचा क्या, ये बचा ये बचा, हमने तो वही लिख दिया है, बस वैसे ही सारे हमने किया है। अब चलिए, तो अब सब वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ रो 1 में रो 2 को प्लस कर दिया था, ठीक है भैया। तो हमने ये अपना काम हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखिएगा स्टेप नंबर 2 की तरफ, कि यहाँ पर क्या कहता है कि आपको रो 3 को ना प्लस करना पड़ेगा, किससे, रो 1 से प्लस करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे था कि अब यहाँ पर जैसे हमने प्लस कर दिया, ये देखिए x - z है, हमने क्या प्लस किया, z - x, देखिए -z प्लस z कट गया, प्लस x - x कट गया, बचा क्या भैया, लास्ट में 0 बचा ना। तो यही तो हमने यहाँ पे करना है, तो ये बचा 0। और ये देखिए प्लस x - x, अब ये भूल जाइए, ठीक है। अब ये याद रखिए, प्लस x - x दोनों कट गए, और ये -y प्लस y कट गया, यहाँ पे ये बचा 0। और ये इसको देखिए जैसे हमने प्लस किया, ये देखिए कि z - y प्लस y - z, तो ये सेकेंड, ये थर्ड एलिमेंट है और ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो ये देखिए माइनस कर दिया, तो ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, 0। और जैसा का है वैसा का वैसा हमने लिख दिया, क्योंकि हमने तो रो 3 को रो 1 में प्लस कर दिया था, सिंपल सा भैया। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट कंप्लीट। तो जैसे ही आपको मैं बता दूं, प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट में एक रो अगर 0 है, इसका मतलब उसका वैल्यू भी भैया जी 0 ही है। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट कंप्लीट और प्रूव्ड। बाबा जी का ठुल्लू मिला आपको। तो ये तो हो गया आपका एकदम हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 1 1 1 है, इसका मतलब ये आइडेंटिकल है। तो बस हमको क्या करना है, इस वाले को भी आइडेंटिकल बना देना है भैया। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस रो को, जो हमारा रो 3 है, प्लस कर देना है रो 2 के साथ। तो रो 3 प्लस रो 2 को प्लस कर देना है, सिंपल से। तो यहाँ पर हमने कर दिया पिंपल से। देखिए 1 1 1, तो यहाँ पर ये जो है b प्लस सी है, तो a प्लस b प्लस सी कर दिया। और ये सेकंड वाले में भी कि b
प्लस ए प्लस सी, और ये थर्ड वाले को भी सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी हमने कर दिया, और ये हो गया बी प्लस सी, ए प्लस सी, और ये ए प्लस बी भैया जी। तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीट। बस इसको हम सजा के लिख देते हैं। देखिए हम बी प्लस ए प्लस सी लिखे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिखे, तो इसको अरेंज कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी। क्या भैया ए प्लस बी प्लस सी? अरे कुछ नहीं, ये हमने बस इसको अरेंज वे में लिख दिया है। तो यहाँ से 1 कैसे आएगा यहाँ पे हमारा, मैं बताता हूँ। आप जैसे इसको कॉमन ले लेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी को हमने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया डिटरमिनेंट का, तो बचा क्या 1 1 1, और यहाँ पे 1 1 1, सिंपल सा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको साइड में बताता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ 1, तभी तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हुआ। तो बस हमने इसको बाहर लिए, तो बचा क्या 1, तो यहाँ पे 1 1 1 बच गया, और ये बी प्लस सी, ए प्लस सी, और ये ए प्लस बी। तो एज पर प्रॉपर्टी नंबर 2 भैया जी, ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल। तो भैया ये हो गया प्रूफ्ड, खत्म बात यहीं पे। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 हमको क्या कहता है कि 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अरे भैया हमको पता नहीं है कि ये क्या होता है डब्ल्यू। झूठ बोल रहा है। अगर आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पता होगा कि क्या कहते हैं इस डब्ल्यू वाले शेप को, मैथमेटिकल सिंबल को, तो आप मुझे कमेंट में जरूर करके कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं कि डब्ल्यू स्क्वायर, और ये 1। गुस्सा आ रहा है क्या तुमको? नहीं तो बढ़िया है, आएगा तो खोपड़ी तोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। घुस के मोबाइल एकदम कुचूरन बना देंगे, कुचूरन बना देंगे एकदम से, ठीक है। तो चलिए हमने क्वेश्चन लिख लिया कि ये भैया हमने बहुत ही शानदार तरीके से लिख लिया हमने आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, देख लो। यहाँ पर इसका वैल्यू 0 निकलेगा, जहाँ पर ये गिवन है। क्या गिवन है कि 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे भैया अभी तो हमने किया था, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, अभी हमने ये वाला किया था। ये कैसे होगा, चलिए आपके सामने हमारे पास सॉल्व कर देते हैं। सिंपल से है कि अगर ये प्लस ये 0 होता है, चलिए सभी को प्लस कर देते हैं। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, और ये कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो कॉलम 2 और 3 को हम प्लस कर देते हैं इस कॉलम 1 के साथ। तो कॉलम 1 में प्लस करेंगे क्या, C2 और C3 को। चलिए तो 1, तो C2 क्या है डब्ल्यू, C3 क्या है डब्ल्यू स्क्वायर। तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है भैया। और हमने यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया और ये डब्ल्यू स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये बना दिया हमने पूरा डिटरमिनेंट का एक बॉक्स। अब ये देखिए ये कॉलम है, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1। देखिए मैं डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 लिखूँ या फिर 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसको सजा के लिख दूँ तो एक ही बात है ना। तो यहाँ पे मैं सजा कर लिख देता हूँ कि 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और ये डब्ल्यू स्क्वायर सेम रहा और ये 1 रहा, और ये C2 का ये एलिमेंट और ये एलिमेंट प्लस होके इसके साथ हो रहा है, तो ये सेम वही मैंने अरेंज करके लिख दिया। ये हो गया भैया जी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ये हो रहा है तो इसका वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा डिटरमिनेंट यहीं पे प्रूफ हो जाता है। देखा कितना ईजी है हमारा डिटरमिनेंट, सब खामखा इसको तमझाम कर रहे थे, समझे कि नहीं। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में को कहा गया कि भैया ये हमारा डिटर्मिनेंट है और इसको प्रूफ करना है भैया LHS R इक्वल टू RHS ए स्क्वायर होल ब्रैकेट A प्लस B प्लस C प्लस D, हमको ये प्रूफ करना है। तो भैया जी बहुत ज़्यादा इजी है। कैमरा तो थोड़ा हिल गया भैया, अरे कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर सेट कर लिया। क्या बात है, परफेक्ट। प्लीज तो यहाँ पर हमको सिंपल सा भैया सॉल्यूशन लिख देना है। और सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये देखिए A प्लस बी प्लस सी डी वाला हम माजरा पहले खत्म कर लेते हैं। तो C2 और C3 को C1 में प्लस कर देते हैं। तो C1 में कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, तो C2 प्लस C3। तो C2 और C3 को हम प्लस कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है, सिंपल सा। तो A प्लस बी C प्लस डी, खत्म भैया जी। और कॉलम 1 देख रहे हैं तो B है, तो ये A प्लस सी और ये D, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी हो गया। और ये वाला भी वही है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि देखिए कि B प्लस सी प्लस A प्लस डी, तो इसको हम अरेंज करके लिख देंगे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो बात तो वही है, ठीक है। तो हमने इसलिए अरेंज में लिख दिया कि आपको ज़्यादा झंझट ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेट अरेंज्ड, यह आपको हो गया होगा दिमाग में सेटल। और चलिए इसका क्या करना है,
सिंपल सा भैया कॉमन ले लेना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आधा काम हमारा यहीं पे बन गया, देखिए बस बचा क्या, a स्क्वायर वाला काम। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो 1 1 1 रहा, सी डी a प्लस सी डी इसी a प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ विस्तार से, आप धैर्य रखिए और ध्यान से इसको देखिएगा कि ये जो रो 3 है माइनस कर देंगे रो 1 के साथ। देखिए यहाँ पर रो 3 माइनस रो 1, ठीक है भैया, रो 1 को माइनस कर देंगे रो 3 के साथ। तो 1 माइनस, देखिए अब ये वाला जो एलिमेंट है 1, तो 1 माइनस 1, तो पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 a प्लस सी और ये d, तो 1 माइनस 1 0, और ये इसका एलिमेंट c, c माइनस सी, ये भी 0 आ गया। और ये a प्लस डी माइनस डी, तो बचा a हमारा, बचा कि नहीं, देखिए a प्लस डी माइनस डी, डी डी कैंसिल आउट, और बचा हमारा लास्ट में a। तो मैंने तो वही लिख दिया है भैया, सिंपल है। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा है, नहीं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। और इसको नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। चलिए हम यहाँ पे प्रोसेस नेक्स्ट कर लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो गया होल ब्रैकेट। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो देखिए, वो बहुत ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पे कौन सा रो में 0 0 आ गया है भैया, देखिए इस वाले रो में आपका 0 0 आ गया है नीचे वाले में, तो ये इसको आप यहीं से पिक कर लीजिए। क्या कर लीजिए भैया, यहीं से पिक कर लीजिए। तो इस वाले रो से हम अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो आप जहाँ पर भी देखिएगा कि जौन से रो या फिर कॉलम में 0 0 2 एलिमेंट है और एक लास्ट बच गया है, तो वहीं से उसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ और गलत बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमने यहीं से पिक कर लिया, तो ए को हमने यहाँ पे एलिमेंट मान लिया, ये ए को, ठीक है। अब ए का क्या है, रो कट गया, कॉलम कट गया, 1 प्लस 1 इंटू ए प्लस सी रहा, माइनस 1 इंटू सी रहा। तो ये हो गया हमारा ऐसे। तो ये आप देख लीजिए भैया, प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट, और ये ए इंटू ए स्क्वायर, देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये a स्क्वायर। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया भैया कि a स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्रूव्ड हो गया। ये बहुत अच्छा हुआ। चलिए नंबर 8 तो हमारा सॉल्व हो गया। तो इसके साथ साथ हम चलते हैं अपने नंबर 9 की तरफ। चलो भैया जी, बहुत बढ़िया, जय श्री राम। तो यहाँ पर हमारा ये डिटर्मिनेंट बन जाता है, और ये डिटर्मिनेंट हमको क्या सॉल्व करने के लिए बोलता है कि भैया जी p प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब हमको करके दिखा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हम दिखा देते हैं आपको, दम है हमारे बंदों में, ठीक है। तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भैया जी, सब्सक्राइब कर दो, भगवान आपको दुआ देंगे, नारायण आपको सदा खुशी रखेंगे। सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये रो और ये रो, मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो को प्लस कर देंगे रो 1 के साथ। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा घमासान युद्ध होने वाला है। तो यहाँ पर वेट अ मिनट में A4 साइज पेपर लेके आता हूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए। हाँ तो चलिए हमने यहाँ पे पेपर ले आ लिया। तो अब देखिए यहाँ पे हम रो 2 को रो 1 के साथ प्लस कर देंगे, रो 2 और रो 3 को, ठीक है भैया जी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि p माइनस क्यू माइनस आर प्लस 2q प्लस 2r, सिंपल है। तो अगर इसको देखिए 2q माइनस q क्या होगा आपको ही पता है भैया, 1q बचेगा, और ये 2r माइनस r करने से हमारा क्या बचेगा, सिर्फ r। तो भैया वही तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बचा, p माइनस, तो ये तो q बचा था, तो पी क्यू प्लस r बचा ये वाला। तो बस यही वाला हमको कर देना है, ठीक है। तो ये वाला चलिए हम लिख देते हैं कि जैसे ही हमने रो 1 के साथ रो 2 और रो 3 को प्लस कर दिया भैया जी, तो हमारा आंसर क्या बन गया, p प्लस क्यू प्लस r। अब हो गया। अब ये सेकंड एलिमेंट को देख लेते हैं 2p को, ठीक है। तो 2p के साथ क्या प्लस हो रहा है, q प्लस q माइनस r माइनस p, ठीक है, q माइनस r माइनस p प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन दे देते हैं, प्लस का साइन हमने दे दिया भैया, ठीक है। अब फिर प्लस और क्या हो रहा है, 2r हो रहा है ये, तो 2r हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो आप खुद देख लीजिए 2p है और ये 2r है, तो माइनस p है तो क्या बचेगा, प्लस p, फिर यहाँ पे प्लस q बचा है, और ये 2r माइनस r इज इक्वल टू प्लस r बचा है, तो पी क्यू प्लस r, ठीक है। तो p प्लस क्यू प्लस r ये भी हमारा हो गया। अब ये थर्ड एलिमेंट को देख लीजिए कि बचा है क्या, 2 प्लस 2q हो गया भैया, मैंने मान लिया प्लस, और क्या हो रहा है, r माइनस पी माइनस क्यू, तो r माइनस पी माइनस क्यू, देखो भैया 2p ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा सिर्फ p प्लस माइनस क्यू प्लस 2q, तो बचा q, और ये लास्ट में बचा r। तो ये भी हो गया क्या, 2 प्लस पी क्यू प्लस r, और बाकी का एलिमेंट एज इट इज। तो बहुत शानदार, आप तो भैया समझ जाते इतना जल्दी, हंस रहे हो, बहुत बढ़िया, हंसते रहो, आप ऐसे ही हंसते हुए अच्छे लगते हो, ठीक है। तो
सेकंड स्टेप पे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम, देखिए क्योंकि ये तो सारे में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। और बचा क्या हमारे डिटरमिनेंट के अंदर 1 1 और 1, और बाकी सिर्फ शांति ही शांति बच गई भैया जी, शांति शांति। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये। अब देखिए और एक हमारा काम है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तो होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेकंड कॉलम को जो है माइनस कर देंगे किससे, फर्स्ट कॉलम से। तो देखिए यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो p प्लस क्यू प्लस आर, ये देखो कि ये फर्स्ट कॉलम तो वैसे ही रहा, ठीक है। अब बस रहा सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0 आएगा। और ये देखिए q माइनस आर माइनस पी, माइनस हो रहा है यहाँ पे क्योंकि C2 माइनस C1 कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप इसको। तो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, तो -2q, ठीक है। तो ये देखिए -2q प्लस q, क्या बचा -q माइनस आर, और ये -p आउटपुट निकल गया। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और क्या 2r माइनस 2r, आपको भी पता है भैया 0 होता है, ठीक है। बाकी लिख दिया हमने सेम एट इज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट है। अब देख लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप कि C3 को माइनस कर देना है C1 के साथ, इस वाले कॉलम को माइनस कर देना है इसके साथ। तो चलिए फिर से आपका भाई हाजिर है आपको संकट से निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये -q माइनस r माइनस p 0। अब देखिए 1 माइनस 1, फिर ये 0 आ जाता है। अब 2q माइनस 2q, फिर से ये 0 आ जाता है। और ये 2r माइनस, अब देखिए माइनस आर नहीं, r माइनस p माइनस q माइनस 2r। अब देखिए -2r प्लस आर क्या होगा, आपको ही पता है भैया माइनस आर आएगा। तो -r माइनस p माइनस q, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बहुत ज़्यादा आसानी के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर बचा क्या, ये तो कट गया, बचा क्या -q, ये वाला बच गया। तो 1 ब्रैकेट -q माइनस आर माइनस p होल ब्रैकेट माइनस आर माइनस पी और माइनस क्यू। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकला आंसर, ये कुछ ऐसा निकला हमारा आंसर भैया जी कि -p माइनस क्यू और ये माइनस आर का होल स्क्वायर, जो कि बन जाता है p प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यू। ये हो गया आपका पूरा प्रूफ बढ़िया से। चलिए तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, LHS इक्वल टू RHS, कि ये एक हमारा डिटरमिनेंट है। ध्यान से देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा, चोर निकला तो इसको ठोक दीजिएगा वहीं पे रास्ते में। तो इसका आंसर क्या निकालना है, आपको प्रूफ करना है 30 वाले एलिमेंट को। चलिए हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ। उससे पहले मैं आपको एक फंडा क्लियर कर दूँ कि देखो भाई, अगर मान लीजिए आपने तो ये बहुत पहले ही पढ़ा है कि 1 इज इक्वल टू 1/1 लिखें या फिर 1 लिखें, एक ही बात हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर अगर हम XYZ है तो इसको हम XYZ/XYZ भी लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं XYZ यहाँ इधर ले लूँगा तो बचेगा क्या, सिर्फ XY और Z। तो ये था आपको कुछ फंडा, तो इससे पहले मैं आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये वाला जो हमारा फर्स्ट कॉलम का है एलिमेंट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट XYZ और ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट X2 Y2 और Z2। तो यहाँ पर हमको सिंपल क्या करना है कि रो 1 में मल्टीप्लाई कर देना है क्या भैया, एक x। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये XYZ बन गया, देख लीजिए बहुत ध्यान से। अब x के साथ x और मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा हमारा, और x स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारा जो पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का वो पूरा हो गया। अब चलते हैं हम, अब हमारा शुरू हो गया हमारा डिटरमिनेंट का पूरा काम। अब रो 2 में भी हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जिससे वो डिटरमिनेंट पूरा हो जाएगा। देखिए y, तभी तो ये y स्क्वायर y क्यूब बनेगा। तो चलिए y मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए XYZ हो गया, ठीक है भैया, ठीक है। और ये y स्क्वायर बन गया और ये y क्यूब बन गया। सिंपल है, y स्क्वायर कैसे, y स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू y क्यूब। ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं भाई, 10th क्लास से, तो ये समझ आना चाहिए। ये हो गया। अब चलते थर्ड, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है फुलफिल करने के लिए भैया, z रिक्वायरमेंट है। तो चलिए यहाँ पे XYZ ये भी होगा क्योंकि XY इंटू Z XYZ, और ये x इंटू x Z स्क्वायर, और ये Z स्क्वायर इंटू Z क्यू हो गया। तो हमारा भैया रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया पूरा क्वेश्चन का भैया, एकदम टकाटक एकदम मस्त मिजाज में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया XYZ इज इक्वल टू 1/XYZ, तो यहाँ पर हम वही ले लेते हैं कॉमन, जिससे कि हमारा फुलफिलमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे ही हमने ये कॉमन ले लिया तो ये तो भाई वैसा ही है जैसे मैंने बताया, ये कॉमन ले लिया तो बचा तो ये लास्ट में। तो ये XYZ, ये XYZ और ये XY और Z, ये y स्क्वायर रहा x स्क्वायर y स्क्वायर और ये Z स्क्वायर, और ये x क्यूब y क्यूब और ये Z क्यूब। बाकी अब फिर देख लीजिए, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते तो 1 1 1 हो जाएगा और ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ। तो XYZ हो गया, ऊपर ले लिया कॉमन, और ये नीचे आ गया XYZ भैया, 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर और ये Z स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब और ये Z क्यूब। मिस्टर बाबा जी का ठुल्लू
देखो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ये, तो दिस इज प्रूव्ड। भैया एकदम मस्त समझ आ गया, आपसे तो बहुत अच्छा समझ आता है भैया। आप कहाँ थे? अरे मैं यहीं हूँ भाई, यहीं हूँ, चिंता मत करो, बाबा जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। तो चलिए अब हम नंबर 11 सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 11 क्या कहता है कि 9x + 1 3 और 4 एल, ये तो फुद्दू सा है, सिंपल सा है, आपको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेना है। देख लो, प्रूफ कर देना है, इसको आंसर 0 निकल रहा है। ठीक है भैया, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 × 4 माइनस x + 1 × 3 = 0। चलिए 9 × 36 माइनस 3x + 3 = 0। तो हम इसको 36 को, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेसिकली, देख लीजिए कि 36 में ये देखिए, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो अभी देखिए 36 माइनस 3x और ये -3 और ये बन गया हमारा 0, और ये 36 माइनस 3 33 माइनस 3x = 0। सिंपल सा भैया कि -3x = 30 माइनस 33, क्योंकि प्लस 33 है, इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो -33 हो जाएगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि माइनस अगर इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है तो कन्वर्ट होकर बदल जाएगा प्लस में, और प्लस अगर इस तरफ आ रहा है तो कन्वर्ट होकर बदल जाएगा माइनस में। ये वाला यहाँ पे फंडा काम करता है। तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, x = 33/3 दैट इज 11, x = 11 यहाँ पे हमारा हो गया भैया प्रूफ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड नंबर एग्जाम्पल की तरफ। क्या सॉल्व कर लेना है भैया कि देखो रो खत्म, कॉलम खत्म, बचा x3 5 3, तो 2 x3 5 3, तो यहाँ पर लिख दिया x3 5 5 लिख दिया हमने, -2 ये खत्म, कॉलम खत्म, बचा -1 3 5 5, तो ये -1 3 5 और ये 5, और ये प्लस x ये खत्म -1x 5 5, तो लिख दिया हमने x -1 x 5 और 5। जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं कि भैया 2x × 5 5x और ये -5 × 3 15। सिंपल सा आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का खेल है, इसको आपको कर लेना है, इसमें बताना तो पढ़ना नहीं चाहिए आपको। तो ये -5 - 5x = 0। (10x - 30) और ये -2 - 5 + 10 और ये माइनस प्लस 30 -5x - 5xy = 0। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखिए कि -5x² - 5x², तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 10x है तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं जो इक्वल टर्म्स है, जैसे कि आपने सीखा था। तो 10x, तो इसका x वाला और कहाँ टर्म भैया, हाँ ये -5x, तो ये -5x को यहाँ पर हम लिख दिया -5x, ठीक है। और उसके बाद क्या है -30, ठीक है भैया, -30 इसका इक्वल टर्म 10, बस 10 और 30 है, तो यहाँ पे +10 और 30 हमने लिख दिया, सिंपल सा भैया। और लास्ट में -5x² रह गया = 0। जैसे ही आपने हाँ, तो अब देखिए उसका नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो कुछ ऐसा हैगा, क्या कि 10x - 5x था, तो हमारा बचा कितना 5x, और -30 + 10 + 30, तो बचा क्या हमारा ओनली 10 बचा, सिंपल सा भैया। तो 10 यहाँ पे 10 बचा था हमारा, और जो -5x² था तो यहाँ पर हमने उसको भी लिख दिया -5x² = 0। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल सा है कि -5x² + 5x², तो -5x बचा भाई। यहाँ पर देख लो, तुमको तो भरोसा ही नहीं होता अपने भाई पे। चलो तो ये हो गया क्या -5x, सिंपल सा। इतना नहीं समझ आता है तुमको यार, ना गजब बेइज्जती लगता है अपने आप पे, कोई बात नहीं। तो ये -5x + 10 इधर गया = के, तो -10 बन गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये x = 5 मल्टीप्लाई था, तो यहाँ इस पार आके बन जाएगा डिवाइड, तो 5 2 था, x = 2, द वैल्यू ऑफ x = 2। मजा आ गया भैया जी, चलिए मजा आए बस उतना काफी है। अब चलिए हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चल लेते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है। कुछ हमको कहा गया है कि ये डिटरमिनेंट है और प्रूफ करना है वो क्या, 4a² b² और c²। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, ध्यान से देखते रहिए और मेरे बातों को फॉलो करते रहिए। तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि ये पूरा जो डिटरमिनेंट हमको यहाँ पे सब एक ही कॉमन चीज़ भैया दिख रहा है, a b और c। तो ठीक है, हमने यहाँ से a b और c कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जैसे a कॉमन ले लिया तो हमारा -a² था, तो
एक ए ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पे हमारा माइनस ए बचा, और यहाँ से ए ले लिया तो हमारा बचा क्या, बी, और यहाँ से ए ले लिया तो बचा क्या, सी। सिंपल सा है, बना दिया हमने पूरा डिटर्मिनेंट का डब्बा। अब सेकंड रो से हमने बी को उठाया है, तो सेकंड कॉलम से जैसे हमने बी को उठा लिया तो बचा क्या भैया, ए, तो बचा ए। अब यहाँ से बी को उठा लिया तो माइनस बी बचा, ठीक है। यहाँ से बी को उठा लिया तो बचा क्या, सी बचा। और यहाँ पर थर्ड वाले रो से हमने सी को उठा लिया, किडनैप कर लिया एक मान लो तो जैसे सी को उठा लिया तो बचा क्या, ए, और यहाँ से बी, और यहाँ पर माइनस सी बचा। बस यहाँ पे ए बी सी बचा, सी बचा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पे ए बी सी सारा यहाँ पे कॉमन बच गया, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे ए बी सी, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ए बी सी मल्टीप्लाई ए बी सी 2 बार हमको कॉमन मिल गया ना, तो क्या बन जाएगा एक साथ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने वही किया है भैया जी। तो 1 -1 ए नहीं 1 रहेगा, ये -1 और ये 1, और यहाँ पे भी 1 और ये -1। इसका मतलब भैया जी ये हो गया हमारा आइडेंटिकल नहीं है। क्यों आइडेंटिकल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम नहीं, तीनों के 3 कॉलम सेम नंबर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमको ना सॉल्व करना ही पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना है कि R1 प्लस R2 कर देना है, R1 से R2 को प्लस कर देना है, ठीक है। चलिए कर देते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, तो -1 + 1 0, 1 - 1 0, 1 1 2 भैया, और ये बाकी का सेम जैसा का जैसा है वो, ठीक है। बस हमको 0 तक ला देना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हमारा क्या रहा, 2, क्योंकि ये तो 0 0 डिटरमिनेंट कट गया, तो बचा लास्ट हमारा एलिमेंट 2। तो अब 2 को हम अंदर ले लेते हैं ब्रैकेट, तो 2 का ये कॉलम कट गया, रो कट गया, बचा क्या 1 - 1 1 और 1, तो 1 × 1 1 माइनस 1 × -1 तो -1 लिख दिया हमने। तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, और ये कितना बच जाता है भैया, -1 - 1 2, तो 2 × 2 4, डेट इज 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ये भी 12 नंबर आपका हो गया भैया प्रूव्ड। बहुत ही सुंदर, अद्भुत प्रूफ हो गया भैया। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, नालायक को आपको होमवर्क देता हूँ, टास्क आपको देता हूँ, क्योंकि आप तो कुछ करते हो नहीं, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15 टास्क देता हूँ। जल्दी से इसको करके आओ और कर लो, और टाटा, और क्या चाहिए टाटा बाय बाय सी यू, और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बंद तो पढ़ना बंद। जय हिंद दोस्तों, जय सीताराम, भगवान आपका भला करे, नारायण आपको सदा खुश रखे, माता पिता